Hello, welcome to session 8 team. In this session we are going to continue with the hybrid application automation. Last session में हमने context API for hybrid app वाला एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने context API को एक ओवरव्यू किया था कि कैसे context API काम करती है एंड हाइब्रिड ऐप में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? सो इन जनरल एक रिकैप देता हूँ कि हाइब्रिड ऐप क्या होती है। एक नेटिव शेल के अंदर एक वेब एप्लीकेशन आपकी रन हो रही होती है ना। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अपने पास में है। अगर हम ये स्वैग लैब्स को ओपन करें तो स्वैग लैब्स वाली एप्लीकेशन के अंदर अगर हम ये हैमबर्गर मेनू से वेब व्यू पे जाते हैं तो इट गिव्स अस दिस पेज वेयर वी कैन एंटर द यूआरएल। सो यहाँ पे आके अगर आप सिंपली ऐसे यूआरएल डालो। अभी मैं अपने फोन का ही कीबोर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपने लैपटॉप का यूज कर लेता हूँ, इट विल बी वेरी मच फास्टर। .google.com। अब आप गो टू साइट पे क्लिक करो। सो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम एंड देन इट विल लोड द वेब एप्लीकेशन जो भी आप जिसकी भी यूआरएल आपने यहाँ पे डाली थी। ठीक है। अब इस तरीके की कोई एप्लीकेशन जिसको आपको ऑटोमेट करना है तो हाउ वी कैन ऑटोमेट दैट वी आर गोइंग टू सी द डेमो टुडे। ठीक है। और कंटेक्स्ट एपीआई की नीड क्यों है? क्योंकि देखो, जब आपका एपीएम किसी टेस्ट को लॉन्च करता है ना या किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करता है तो इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द नेटिव एप्लीकेशन का जो शेल है उसको पॉइंट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू change the pointing. You will have to switch the context from native app to the web view. ठीक है। ये वाला पार्ट आज अपने को देखना है। We will be seeing the demonstration of this context API for hybrid app. Then next what we will do, हम हाइब्रिड ऐप में चलो हमने लॉन्च तो कर ली, बट हमको उसके एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट भी करना रहेगा, राइट? बिना बिना एलिमेंट का इंस्पेक्ट करे यार हम कैसे जज करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया की क्या आईडी है, क्या इसके लोकेटर्स हैं? वी कैन नॉट, मतलब देख के तो हम बता सकते नहीं है, राइट? इस हैमबर्गर मेनू या साइन इन बटन या ये जितने भी तुमको लिंक दिख रहे हैं, ये इनके क्या जो एचटीएमएल कोड है वो किस तरीके से लिखा गया है वो हम इसे देख के नहीं बता सकते। वी विल हैव टू इंस्पेक्ट इट। और आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करोगे तो नथिंग विल हैपन, राइट? ये जो मैंने अभी एपीएम सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो का एक मिररिंग वाला एक फीचर ऑन करा हुआ है जहाँ पे मेरा डिवाइस मिरर हो रहा है, राइट? यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो आई कैन नॉट डू इट। सो हम नेटिव एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट कैसे करते थे? उसके लिए हम यूज करते थे एपीएम इंस्पेक्टर, राइट? तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हाइब्रिड एप्लीकेशन के अंदर जो वेब व्यू वाला कंटेंट है उसको अगर इंस्पेक्ट करना है तो हाउ वी कैन डू इट, राइट? नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन ऑटोमेशन। तो जब हमने हाइब्रिड एप्लीकेशन के अंदर एक वेब व्यू को ऑटोमेट कर लिया तो फिर यार एक सिंपल ब्राउजर लॉन्च करके हम उसके अंदर भी वेब एप्लीकेशन का ऑटोमेशन कर सकते हैं, है ना? सो दैट दीज आर द थ्री टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज स्टॉप इन बिटवीन, वी कैन डिस्कस। बिकॉज इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू रियली वर्क ऑन इट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल, राइट? सो सबसे पहले तो मैंने आपको कंटेक्स्ट का जो रिकैप दिया उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भैया नेटिव कंटेक्स्ट होता है और वेब व्यू कंटेक्स्ट होता है। और नेटिव जो रहता है बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब जो पॉइंटिंग रहती है वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट की वो नेटिव पे बाय डिफॉल्ट रहती है। यू विल हैव टू, जब आप वेब व्यू को ओपन कर लोगे तो यू विल हैव टू स्विच टू द वेब व्यू इन ऑर्डर टू कंटिन्यू वर्किंग विद दैट। ठीक है। एंड हाउ वी कैन डू द कंटेक्स्ट स्विचिंग? वी विल बी यूजिंग द कंटेक्स्ट एपीआई, है ना? कंटेक्स्ट एपीआई में तीन कीवर्ड है: गेट करंट कंटेक्स्ट, गेट ऑल कंटेक्स्ट एंड स्विच टू कंटेक्स्ट। ठीक है। अब सफारी जैसे आईओएस के लिए मैं आपको एक क्विक ब्रीफ बता देता हूँ कि अगर आपको आईओएस एप्लीकेशन या आपकी मतलब आईफोन चला रहे हो या आईपैड चला रहे हो उसके अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हाइब्रिड है एंड सपोर्ट्स द वेब व्यू, तो आपको एक सफारी ड्राइवर करके एक ड्राइवर होता है दैट यू विल नीड टू इंस्टॉल एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क विद द वेब व्यू ऑन आईओएस डिवाइस। ठीक है। एंड्रॉइड के लिए इसका पूरा डेमो रेडी है, सो विल सी इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके एंड्रॉइड, बिफोर वर्किंग विद दिस एंड्रॉइड हाइब्रिड एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेट अप योर मशीन, यू नीड टू रेडी योर मशीन। ठीक है। सो फॉर दैट विल बी यूजिंग क्रोम ड्राइवर। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे अपन ने क्रोम ड्राइवर की बात करी है, ठीक है? सेलेनियम में भी जब अपन क्रोम ब्राउजर को ऑटोमेट करते थे तो अपन क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करते थे या मतलब उसको डाउनलोड करके उसका पाथ देते थे। यू रिमेम्बर दैट? वो क्यों करते थे? क्योंकि यार जो क्रोम ब्राउजर है और जो अपना कोड है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। उनके बीच में मतलब दोनों एक्चुअली अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है। क्रोम ब्राउजर को अगर आपको कोई कमांड भेजना है तो दैट शुड बी इन द मशीन लैंग्वेज विच एवर दिस क्रोम ब्राउजर अंडरस्टैंड। ठीक है। और अगर आपको
अपने कोड में जो भी लिख रहे हो आप, तो आप उसमें कोड लिखते हो रोबोट फ्रेमवर्क या फिर जावा लैंग्वेज में, राइट। वो तो जावा लैंग्वेज या रोबोट फ्रेमवर्क डायरेक्टली आपके क्रोम ब्राउजर को समझ नहीं आएगी। तो एक एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर बीच में बैठा देते हैं अपन, जो कि रहता है क्रोम ड्राइवर। ये क्या करता है, क्रोम ड्राइवर आपकी कोड को समझता है, जो भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो, लाइक इफ यू आर रोबोट फ्रेमवर्क को यूज करके आप गो टू पेज यूआरएल या वेट अंटिल फॉर एलिमेंट टू बी प्रेजेंट या क्लिक एलिमेंट को आप कॉल कर रहे हो, तो क्रोम ड्राइवर उस कमांड को अंडरस्टैंड करता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल एंड दैट सेंड इट टू द मतलब एपीआई के थ्रू, रेस्ट एपीआई के थ्रू आपके क्रोम ड्राइवर को देता है वो, सॉरी क्रोम ब्राउजर को देता है। क्रोम ब्राउजर उस एक्शन को परफॉर्म करके कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है, जो कि अपने पास सब्सिक्वेंटली आ जाता है वापस से अपने रोबोट फ्रेमवर्क के पास में। ठीक है, तो ये वही रोबोट कोम सॉरी ये वही क्रोम ड्राइवर है जो कि अपन ने सेलेनियम के टाइम पे यूज किया था। तो वी विल हैव टू यूज दिस क्रोम ड्राइवर हियर एज वेल। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी वेब व्यू को ओपन करते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको डेमो दिखाया, तो ये इनबिल्ट क्रोम ब्राउजर ही रन हो रहा है। ठीक है, सिंस आपका, अच्छा देखो, आपका मन में क्वेश्चन होगा क्या फायरफॉक्स वाला ब्राउजर भी, एज ब्राउजर भी है, और इतने सारे अलग अलग ब्राउजर्स भी आते हैं हमारे पास में, हमारे फोन में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके नेटिव एप्लीकेशंस होती है ना, वो इन सब वहाँ पे कोई ब्राउजर का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं कि भैया मेरे इस वेब व्यू के लिए फायरफॉक्स को यूज करो। बाय डिफॉल्ट जो है क्रोमियम ही यूज किया जाता है, वहाँ पे क्रोम ब्राउजर की ही एक इमेज यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज मतलब उसको क्लियर कर लो कि क्रोम ड्राइवर ही विल यूज, बिकॉज क्रोम ब्राउजर ही यूज किया जाता है इन 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 बिल्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू रेडी अप योर मशीन। तो आपको आपके एपीएम सर्वर के अंदर एक क्रोमियम ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड क्या है, एपीएम ड्राइवर इंस्टॉल क्रोमियम। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, रुको एक मिनट इसको सीएलएस करूं, और यहाँ पे अगर मैं सिंपली एपीएम टाइप करके एंटर करूं, है ना, तो आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही मैंने एपीएम कमांड को रन किया, मेरा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अटेम्प्टिंग टू लोड ड्राइवर यूआई ऑटोमेटेड 2, अटेम्प्टिंग टू लोड ड्राइवर विंडोज, अटेम्प्टिंग टू लोड ड्राइवर क्रोमियम। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, जितने भी ड्राइवर्स हमने इंस्टॉल करे हुए हैं वो सारे ड्राइवर्स आपके यहाँ पे लोड हो रहे हैं। ठीक है, सिंस मैंने अपनी मशीन पूरी तरीके से पहले ही रेडी कर ली है फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, तो आपको यहाँ पे तीन अलग अलग ड्राइवर दिख रहे हैं जो कि प्री लोडेड है, मेरी मशीन में मैंने कर रखे हैं, इसलिए दिख रहे हैं आपको। अब आपने अगर अभी तक सिर्फ यूआई ऑटोमेटेड 2 पे काम किया है, तो आपकी मशीन में सिर्फ ये एक लाइन दिखेगी आपको, यूआई ऑटोमेटेड 2 वाली। यू विल नॉट सी विंडोज एंड क्रोमियम वाली लाइन, राइट। तो इसको अगर ऐड करना है क्रोमियम वाली लाइन को, तो कैसे करेंगे अपन, सिंपली आपको क्या करना है, एपीएम ड्राइवर इंस्टॉल और CHROMIUM क्रोमियम करके आप एंटर कर दो, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल इंस्टॉल द क्रोमियम ड्राइवर इनटू योर एपीएम सर्वर। ठीक है, ओके। सो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार ये क्या चीज है, व्हाई डू वी नीड दिस, है ना। तो इसको अगर मैं क्विकली ओपन करूं, एक न्यू टैब में इसको ओपन कर देते हैं अपन क्विकली। अरे, मैंने गलत यूआरएल कॉपी पेस्ट कर ली वहां पे, सॉरी, मुझे ये वाली यूआरएल डालनी थी, मैंने गलत यूआरएल डाल दी। ये गिटहब पे लेके जा रहा है ना, हाँ गिटहब पे लेके जा रहा है, राइट। ठीक है, कहाँ है भाई साहब हमारा, ओके, यस क्रोमियम ड्राइवर। ठीक है, अच्छा, पहले क्या था, एपीएम 2 के पहले आपके पास में यूआई ऑटोमेटेड 2 के अंदर ही ये लोगों ने क्रोमियम को भी वो कर रखा था, आई मीन उसके अंदर ही डाल रखा था। बट एपीएम 2 के बाद में इन लोगों ने क्या किया है, क्रोम ड्राइवर या क्रोमियम ड्राइवर को उन लोगों ने सेपरेट कर दिया, ताकि आपका इंडिपेंडेंट यहाँ पे आप मतलब वो कर सको, आई मीन इंडिपेंडेंटली उसको अपडेट कर सको, इंडिपेंडेंटली उसको इंस्टॉल कर सको, इंडिपेंडेंटली उसको यूज कर सको। ठीक है, अब क्रोमियम ड्राइवर ये जो है, ये आपके लिए क्या क्या काम करता है, ठीक है, इससे क्विकली अगर अपन देखें तो देखो, it automates the Chromium browser using APM server you already have simply by including this APM driver। आपको बस सिंपली APM में इस Chromium ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, and it will be able to work with Chromium browsers using APM server। No need to download a specific version of Chrome driver manually।
ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसमें आपको जो क्रोम ड्राइवर है, पहले क्या करना पड़ता था, सेलेनियम 4 के पहले हमें क्रोम ड्राइवर की ईएक्सी को डाउनलोड करके उसका पाथ सेट करके देन वी विल बी एबल टू वर्क विथ क्रोम ब्राउजर, राइट। तो यही चीज अभी ऑटोमेटिकली कर रहा है क्रोमियम आपको, मतलब आपके जो भी क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल्ड है आपकी डिवाइस पे, उसके अकॉर्डिंगली क्रोम ड्राइवर ही ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी कर लेगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली यूज दैट फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। This driver takes care of downloading a version of Chrome driver appropriate for the version of the browser under test. Take advantage of the ecosystem of APM plugins and features that example image analysis not available via Chrome driver on its own. अब ये Chromium और एपीएम, इनका जो इन लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर वाइज चेंज करा है, इससे अपने को क्या है यहाँ पे एडवांटेज मिल गया है कि वी विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ एपीएम एट फीचर्स लाइक इमेज एनालिसिस विच वाज नॉट अवेलेबल इन द क्रोम ड्राइवर ऑन इटसेल्फ। ठीक है, हम यहाँ इमेज एनालिसिस वगैरह भी कर पाएंगे हम इजीली। हम इसको और फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शंस कि यार ये इमेज एनालिसिस कैसे करते हैं, राइट। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एपीएम ड्राइवर इंस्टॉल क्रोमियम वाला कमांड रन करना पड़ेगा आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, अब ये कमांड ये रन कर लिया, क्रोमियम आपका रन भी, मतलब आपके क्रोमियम भी आ चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है वो भी यहाँ पे बता दिया कि यूज कैसे करना है आपको। जब आप आवाज चली गई। हेलो हेलो, इज इट कमिंग नाउ? हेलो योगेंद्र। हेलो 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 हेलो, हाँ, आ गई आ गई आ यस गई। सर। आ गई। सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया मेरा। सो कहाँ पे थे, कहाँ तक बताया था मैंने यार? आप बता रहे थे कि सेलेनियम है तो इसमें क्रोमियम ड्राइवर का ईएक्सी डालने की जरूरत नहीं है। टेक हाँ राइट एडवांटेज राइट, ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पर थे आप थर्ड वाला। थर्ड वाला राइट। सो इसमें ये है दोस्तों कि एपीएम और क्रोमियम की वजह से हम एपीएम के इकोसिस्टम को भी यूज, मतलब बहुत एडवांटेजेसली यूज कर पा रहे हैं एंड वी विल बी एबल टू गेट द एक्सटर्नल फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज इमेज एनालिसिस, जो कि क्रोम ड्राइवर के अंदर इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है अपने को, सिंपली वी विल हैव टू, अच्छा हम एक चीज जो बोल रहा था, इमेज एनालिसिस वाला जो पार्ट है वी विल बी सीइंग इन द सब्सिक्वेंट सेशंस। ठीक है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर ये वाला कमांड रन करना है एंड इट विल इंस्टॉल दिस क्रोमियम ड्राइवर विद इन योर एपीएम सर्वर। ठीक है, अच्छा क्रोमियम जो आपका ड्राइवर है ना, ये दो ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है, क्रोम ब्राउजर एज वेल एज 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 ब्राउजर। ठीक है, एज ब्राउजर को क्यों सपोर्ट करता है क्रोमियम, क्योंकि एज ब्राउजर को जो इन लोगों ने न्यू डेवलप किया है आपके माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, तो उसका जो कोर है इट इज क्रोमियम इटसेल्फ। ठीक है, ओके, अब इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज सिंपली, बहुत सिंपली तरीके से यूज करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये जो ओपन एप्लीकेशन वाला कीवर्ड आपने रन किया था ना, यहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म नेम, डिवाइस नेम, ऐप और ऑटोमेशन नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी। बस यहाँ पे ये जो कैपेबिलिटीज वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम में आपको आपका प्लेटफॉर्म डिफाइन करना है। सो इट विल बी सिमिलर टू लाइक दिस, प्लेटफॉर्म नेम अपना एंड्रॉइड रहेगा। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, ब्राउजर नेम में हमें अपने ब्राउजर का नाम डिफाइन करना है विच विल बी, अगर आपको क्रोम यूज करना है तो जस्ट डिफाइन क्रोम, और अगर आपको एज यूज करना है तो जस्ट डिफाइन एमएस एज और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये क्या करेगा, आपने जैसे ब्राउजर नेम ये दो कैपेबिलिटी दी और ऑटोमेशन नेम में आपको क्रोमियम डिफाइन करना, तो ये तीन कैपेबिलिटी जैसे आप दोगे तो आपके डिवाइस पे आपका ये वाला ब्राउजर जो है लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव, मतलब ये तो एक डिफॉल्ट कैपेबिलिटीज हो गई कि यार ये देना तो कंपलसरी है, बट कई बार क्या होता है कि वी विल हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशंस इनटू द कैपेबिलिटीज, तो वो कैसे करेंगे, दैट आल्सो इज अवेलेबल हियर। आपको मान लो क्रोम ड्राइवर का पोर्ट आपको मॉडिफाई करना है तो यू कैन गिव इट हियर। अगर आपको एग्जीक्यूटेबल डिफाइन करना है, एग्जीक्यूटेबल डिफाइन करना है मतलब कि क्या होता है कि इन सम केसेस जो आपका ऑटोमेटिकली क्रोम ड्राइवर का डाउनलोड है वो वर्क नहीं करता है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत सिंपली आप क्रोम ब्राउजर की साइट पे जाओ, क्रोम ड्राइवर की साइट पे जाओ, वहां से जो भी सपोर्टेड सपोर्टेड आपका ड्राइवर है उसको डाउनलोड करो, उसकी फाइल को, बाइनरी फाइल को, और उसको एक जगह पे प्लेस कर लो आपके डिवाइस में कहीं पे भी, जो भी आपका मशीन है उस पे कहीं पे प्लेस कर लो। मशीन में प्लेस करना है, मतलब विंडोज मशीन है उस पे प्लेस करना है, आपके एंड्रॉइड डिवाइस में प्लेस नहीं करना उसको। ठीक है, और आपको उसका जो पाथ है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है एपीएम कॉलन एग्जीक्यूटेबल में। तो ये क्या करेगा, अगर आपने ये वाला पाथ सेट कर दिया तो जो भी आपने ईएक्सी सेट करी, जिस भी क्रोम ड्राइवर का आपने पाथ सेट करा उसी को यूज करेगा, वो खुद से डाउनलोड नहीं करने जाएगा। सो दिस शुड बी द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ टू द वेब ड्राइवर बाइनरी एग्जीक्यूटेबल इफ सेट द ड्राइवर वी यूज दैट पाथ इंस्टेड ऑफ इट्स ओन वेब ड्राइवर। ठीक है,
executable directory, a directory within which is found any number of WebDriver binaries. If set, the driver will search this directory for WebDrivers of the appropriate version to use your browser. अब ये एक और अच्छी चीज दी इन लोगों ने एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टरी में। इसका मतलब ये होता है कि देखो ऊपर वाले में तो हमको जो ऊपर वाला जो ये है एग्जीक्यूटेबल, इसके अंदर तो हमें उस EXE तक का पाथ देना था। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस फोल्डर का पाथ दे सकते हैं जिसमें हम क्रोम ड्राइवर को पटक देंगे और ये ऑटोमेटिकली उस क्रोम ड्राइवर को पिक कर लेगा एज पर द वर्जन। तो आप मल्टीपल क्रोम ड्राइवर्स पटक सकते हो उस मतलब फोल्डर के अंदर, एंड इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द बेस्ट suitable क्रोम ड्राइवर बाइनरी फाइल फॉर योर रनिंग योर टेस्ट। ठीक है। वर्बोसिटी से आप वर्बोसिटी चेंज कर सकते हो। वर्बोसिटी का मतलब होता है जब अपने लॉग्स जनरेट होते हैं, जब भी अपन कोई भी जैसे व्हेनेवर वी रन एनीथिंग, तो ये दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये लॉग्स है, राइट। ये जो प्लेन टेक्स्ट में जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, these are नथिंग बट द लॉग्स। तो इन लॉग्स की जो वर्बोसिटी है कि मतलब कितने डिटेल में लॉग्स आने चाहिए, दैट यू कैन कंट्रोल फ्रॉम दिस फ्लैग वर्बोस। ठीक है। देन लॉग पाथ, भैया किस डायरेक्टरी में आपको जो लॉग है उसको क्रिएट करना है, राइट। जो लॉग फाइल है उसे कहाँ पे क्रिएट करना है। डिसेबल बिल्ड चेक, ये क्या करता है, सेट टू ट्रू टू ऐड द डिसेबल बिल्ड चेक फ्लैग व्हेन स्टार्टिंग द वेब ड्राइवर। अब आई डोंट नो व्हाट दिस इज। ऑटो डाउनलोड इनेबल्ड, हाँ अब ये ऑटो डाउनलोड इनेबल्ड मतलब क्या है दोस्तों, जैसे क्या है कि अगर जब आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो, आपके पास में क्रोम ड्राइवर भी रन नहीं है, या आपका मतलब ब्राउजर अपडेट हो गया, आपका ब्राउजर रातों रात जो है 135 से लेके 136 पे चला गया, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, तो उस केस में ये जो ऑटो डाउनलोड इनेबल्ड वाला जो फ्लैग है, अगर इसको आपने ट्रू रखा है ना, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड कर लेगा जो भी 136 वर्जन वाला है उसको, और उसको यूज कर लेगा। अगर आपने इसको फॉल सेट किया तो ये ऑटो डाउनलोड वाला फीचर जो है डिसेबल हो जाएगा, एंड यू विल हैव टू डू इट मैनुअली। आपको खुद को डाउनलोड करके उसको डायरेक्टरी में या फिर डायरेक्टरी में प्लेस करना रहेगा, एंड देन यू विल हैव टू गिव द पाथ ऑफ दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल एज वेल। ठीक है। सो दिस इज इन ब्रीफ और इन डिटेल अबाउट दिस क्रोम एपीएम क्रोमियम ड्राइवर। ठीक है। अब इसका एक क्विक डेमो दिखाने के पहले मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे मतलब कथा कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यू विल हैव टू डाउनलोड द लेटेस्ट क्रोम ड्राइवर एज पर योर ब्राउजर वर्जन। ठीक है, ये वाली भी एक चीज दिखा देता हूं मैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यार क्रोमियम जो है वो तो एक ड्राइवर है जो कि एपीएम के अंदर है। क्रोमियम एपीएम के अंदर का ड्राइवर है, बट उसको ब्राउजर से वर्क करने के लिए, क्रोम ब्राउजर से वर्क करने के लिए इसको एक क्रोम ड्राइवर भी चाहिए रहता है। तो वो कैसे मिलेगा आपको, दैट यू कैन फाइंड यूजिंग दिस लिंक, क्रोम गूगल क्रोम labs.github.io क्रोम फॉर टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप जैसे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे क्रोम ड्राइवर अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो। लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है, मैक के लिए डाउनलोड करना है, या विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, विंडोज 32 या 64 किसके लिए भी डाउनलोड करना है, यू कैन कॉपी दिस यूआरएल एंड यू कैन डाउनलोड द जिप। मतलब इस यूआरएल को आप ओपन करो न्यू टैब में, तो इट विल स्टार्ट द डाउनलोडिंग फॉर यू। दिख रही फाइल डाउनलोड हो गई यहाँ पे, तो ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी। ऑलराइट। सो ये हो गया भैया, अगर आपको कभी डाउनलोड करना पड़ गया तो कैसे डाउनलोड करोगे आप क्रोम ड्राइवर का मतलब स्टेबल वर्जन। देन इसके बाद में क्या करना है कि, एक मिनट रुको, इधर आओ मैं जरा वापस से। क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल, तो क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल, अच्छा यहाँ पे तो एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी जो मैं करंट कोड आपको दिखाऊंगा ना, उसके अंदर मैंने जो कैपेबिलिटीज हैं अपनी एपीएम की जो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज अपन सेट करते हैं, उसमें मैंने क्रोम ड्राइवर को कैसे सेट किया है, उसका पाथ कैसे सेट किया है, यूजिंग दिस कैपेबिलिटी क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल, यहाँ तक उसका पूरा पाथ दिया है। ठीक है। सो दीज आर द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ टू, मतलब इसका डेमो देखते हैं अपन। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द डेमो, आई वुड लाइक यू टू प्लीज रीजॉइन दिस मीटिंग।